नमस्ते। सबसे पहले तो आप सारे लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कल ईद के पावन अवसर पर जो वीडियो बनाया था मैंने, आप लोगों ने उसको बहुत सराहा, पसंद किया। प्लीज़ ऐसे ही करते रहिएगा। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है? फियर। फियर, फियर एंड मोर फियर। इतना ज़्यादा आजकल डर का माहौल है, और वो केवल कोरोना से नहीं है, क्योंकि डर तो हमारे अंदर है ही, वो अब बाहर निकल निकल के आ रहा है। मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई। जी हाँ, मिलते हैं कभी कभी, बाहर निकलते हैं, लेकिन घर के अंदर तो 24 घंटे नहीं रहते। घर से जैसे ही बाहर स्टेप किए, कॉलोनी में किसी से मुलाकात हुई, बाहर के लोग कभी कभी आते हैं, तो एक सज्जन मुझे बोलते हैं, मैं तो मरना चाहता हूँ, सुइसाइड कमिट करना चाहता हूँ। क्यों भाई, सुइसाइड क्यों कमिट करना चाहते हो? इसलिए कमिट करना चाहता हूँ कि अगले दो 2-2.5-3 महीने तो मैं निकाल दूंगा किसी तरह से। उसके बाद क्या? मेरे बिजनेस का क्या? मैं अपने लेबर को कैसे पेमेंट करूंगा? क्यों ये घबराहट किस लिए? अच्छा, ये तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और 3 महीने क्या, मैं तो समझता हूँ शायद 1-2 साल भी शायद निकाल सकते हैं आराम से। प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। अननोन क्या होगा आगे। अगर इनका ये हाल है तो उनकी सोचो, जो माइग्रेंट लेबर, जिनका सब कुछ जा चुका है, ना नौकरी है, ना पैसे हैं, ना सेविंग है। लेकिन सोच के देखो आप, सॉल्यूशन क्या है? सुइसाइड, आत्महत्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आत्महत्या करोगे तो जब हम लोग मरते हैं, whenever we are about to die, हमारे मन की स्थिति क्या है? जो आदमी या औरत आत्महत्या करता या करती है, तो ऑब्वियसली उसके मन की स्थिति बहुत खराब है। मन में आग लगी हुई है, नरक की आग, नरक की अग्नि। तो बीज हम किसका बो रहे हैं? नरक का। तो फल क्या आएगा? नरक का ही फल आएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएगा। बीज तो एक ही बोया ना, लेकिन फल तो उसके सैकड़ों होंगे, मतलब 100 फोल्ड मोर मिजरी। चलिए, आप कहते हैं हम नहीं मानते अगले जन्म की बात, पुनर्जन्म की बात, मत मानिए। इस जन्म को तो मानते हो, और इस जन्म में कितना हमने कचरा इकट्ठा कर लिया है। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? जो हमारे पास है नहीं, उसको पाने की चाह, और जो हमारे पास है वो खो ना जाए, उसका डर, उसका भय। फिर से फियर आ गया, तो क्या किया जाए? सुसाइड कर लें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुसाइड तो करने का सवाल ही नहीं उठता है। और जो हम चाहते हैं, जो मन चाहिए है, वो होती नहीं है, और अनचाही होती ही रहती है। आप सोच के देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान व्यक्ति, उसके भी मन की नहीं होती है हमेशा। कम ही होगी मनचाही, अनचाही ज़्यादा होगी। वॉट यू डिज़ायर you do not get, and what you want to avoid, you are getting it. Either getting a person whom you don't desire, or getting into a situation that you don't desire, and not getting a person you desire, or not getting a situation that you desire. चलो मान लो आप किसी चीज़ की चाह है, वो आपको मिल भी गई, तो क्या? उसके बाद क्या? जैसे ही जिस चीज़ की चाह है वो मिली, उसके बाद उसका आकर्षण बिल्कुल खत्म। यू डोंट गिव एनी वैल्यू टू व्हाट यू हैव अचीव। अच्छा, दिस गोल इज अचीव, नाउ नेक्स्ट। खत्म हो गया पुराना। एक बच्चा जैसे होता है ना, एक खिलौना मांग रहा है, जिद कर रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए,
चाहिए चाहिए चाहिए, मिल गया, और मिलने के बाद क्या हुआ? अब कुछ और नया चाहिए। तो ये तो तृष्णा हो गई। और फिर तृष्णा भी एक पूरी हो गई तो तृष्णा के प्रति तृष्णा हो गई कि हमें कुछ ना कुछ चाहते ही रहना है। तो इससे हमको बाहर आना है। कैसे बाहर आएंगे? हमारा तो एक ही घिसा पिटा पुराना राग है, तपस्या तपस्या तपस्या, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, करते ही रहना है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न ना करें, वर्ल्डली लेवल पे, दुनियावी स्तर पे जरूर जरूर उसके लिए कोशिश प्रयास जारी रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन चिपकाव के साथ नहीं, नॉट विद द फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक अप। अगर ये नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, ये पोजीशन नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। नहीं, हम पूरी अपनी चेष्टा करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और उसके बाद मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर दोबारा से प्रयत्न करने लग जाएंगे, लेकिन उसके साथ चिपकाव नहीं करेंगे। अब हमारे अंदर ये सब चिपकाव, गंदगी भरी जा रही है, हर क्षण भरी जा रही है, उसको निकालना है। और उसको निकालने का एक आसान तरीका, आसान तो नहीं कहूँगा, एक तरीका है। क्या तरीका है? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए क्या करना है? सांस, केवल सांस का सहारा लेना है, इसके साथ कुछ और मिलाना नहीं है। मैं बार बार ये एम्फेसाइज करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी का भगवान का नाम लेने में, राम का नाम लेने में, अल्लाह का नाम लेने में, लेकिन वो विधि अलग है। बड़ी जल्दी आपका मन भी रम जाएगा। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, राम 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 करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, जो भी करना है, कुछ भी शब्द का इस्तेमाल करो, तो ध्यान एकदम लग जाएगा। ध्यान लग जाएगा मतलब आप, मन इधर उधर भागेगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं भागेगा कि ये एक तरीके का एनेस्थीसिया है, और ये जो विधि हम करते हैं, जो मेडिटेशन हम करते हैं, वो ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन है। ऑपरेशन भी कर रहे हैं और करना भी खुद को है, और वो भी एनेस्थीसिया दिए बगैर। अगर राम नाम का एनेस्थीसिया दे दें, अल्लाह नाम का एनेस्थीसिया दे दें, जीसस क्राइस्ट का एनेस्थीसिया दे दें, तो थोड़ी बात आसान हो जाती है, लेकिन वो हम लोगों का मकसद नहीं है। मकसद है हम लोगों का कि अंदर से गंदगी निकालना। और गंदगी क्या है? नेगेटिविटीज़, हमारे विकार। तो फिर से वापस मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है? बैठना है। कैसे बैठना है? सीधे बैठना है, झुक के नहीं बैठना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और सारा ध्यान श्वास पर। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे कि सारा ध्यान सांस पर, और सांस भी उसको अनुभव करना है, फील करना है। फील नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, अवेयरनेस के साथ। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सांस की फील तो आएगी आएगी। फील के अलावा बड़ी सूक्ष्मता से आपको पता चल जाएगा आप सांस आ रहा है, आप सांस जा रहा है। बस इसी को देखना है, इतनी सी बात है। सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमें पता है कितने कितने प्रयासों के बाद भी मन गोल हो जाता है, भाग जाता है, रुकता नहीं है। और ये मन को समझाने की, मन को कंट्रोल करने की एक प्रयास है, एक एक्सरसाइज है। जैसे आप दूसरी एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो शरीर के लिए, ये मेंटल एक्सरसाइज है मन के लिए। तो ये एक्सरसाइज को छोड़ो मत, लगे रहो, सुबह शाम, सुबह शाम, छोड़ना नहीं है इसको। और कितनी देर? 15 मिनट, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। आप सोच रहे हो धीरे धीरे बढ़ा रहा है ये टाइम, लेकिन टाइम तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि 5-10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, मन भागता रहता है इधर उधर।
जब तक मन टिकना शुरू होता है तब तक हम कहते हैं कि भाई 10 मिनट हो गए, आंखें खोल दो। तो नहीं, 15 मिनट। अब इसको बढ़ाओ और बढ़ा के देखो, अपने आप जीवन में इसके जो लाभ हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये काम केवल एडल्ट्स के लिए नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चों को 15-20 मिनट करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट 4 मिनट बस उनको आंख बंद करके बैठ गए और सांस को देख रहे हैं। गेम की तरह से है उनके लिए, लेकिन बचपन से याद डालेंगे तो ही काम होगा। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी जब हम बड़े हो जाएंगे, हम रिटायर हो जाएंगे ना, जब हमारा काम धंधा छूट जाएगा, जब हमको ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट में जाके हम ध्यान लगाएंगे। तो मेरी बात गांठ बांध लीजिए, ये रिटायरमेंट के बाद ध्यान लगाने का अवसर इतना आएगा नहीं, क्योंकि तब तक मन में इतने ज़्यादा क्लेश और विकार आ जाएंगे, उसको निकालते निकालते दम निकल जाएगा। तो करिए, कभी भी करिए। ऐसा मैं नहीं कहता कि रिटायरमेंट के बाद मत करिए, वो तो मृत्यु के समय भी कर सकते हैं, 1 दिन पहले भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं ना मौत कब आएगी। जिस बात का पता नहीं, तो फिर अभी से उसकी तैयारी कर लेते हैं। और दूसरे जन्म की छोड़ो, फ़ायदा ऐसा नहीं है कि आज करोगे फ़ायदा अगले जन्म में जाके मिलेगा। फ़ायदा आपको इसी जन्म में मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा। राइट नाउ डू इट एंड देन फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ एंड देन लेट मी नो ऑल्सो। थैंक यू, धन्यवाद। हम होंगे कामयाब। और जय हिंद, जय हिंद। फिर से